हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय, जो आपकी कक्षा 12 की किताब का पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है। तो जानेंगे हम लोग कि वासुदेव सरल जी कहाँ पर उनका जन्म हुआ था और कब हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई और कहाँ से इन्होंने अपना एमए किया। ठीक है, कहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, कहाँ पर रहते थे, इस विषय में जानेंगे। और सबसे मेन बात ये है कि हम इन्हें याद कैसे करेंगे और जो हमारी बुक में पूरी जीवन परिचय उनका दिया गया, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कितना हमें याद करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम पूरा तो वहाँ पे लिख नहीं सकते। क्योंकि हमारे पेपर में क्या होता है, एग्ज़ाम में जब इनका साहित्यिक परिचय लिखने को आता है, किसी भी जो लेखक है तो उनका साहित्यिक परिचय लिखने को आता है और उसमें 80 शब्द में लिखना होता है। तो 80 शब्द मिनिमम होते हैं, जो हमें उतने ही शब्दों लिखना है और फालतू का लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें इसमें क्या छोड़ना है और क्या लिखना है, क्या याद करना है, ये समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी की जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखिए, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो कहीं से भी छोड़ना नहीं है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इनका जन्म स्थान, जन्म किस सन में हुआ और उनका जन्म स्थान। ठीक है, ये तो छोड़ना ही नहीं। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बालकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहीं से इन्होंने डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया, यानी कि 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम इम्पॉर्टेंट है, हमें ये छोड़ना ही नहीं है। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो छोड़ना चाहिए, इतना तो लिखना ही चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे डॉक्टर अग्रवाल जी ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रमुख रचना, अब रचनाएं लिखनी है, रचनाएं भी पूछी जाती हैं। जो इनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय होता है 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की इनकी रचनाएं। तो साहित्यिक परिचय तो इतना, साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में यही चीज़ें आ जाती हैं, इतना चीज़ें आ गया। और 2 नंबर की जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं हमें यहाँ से लिखनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। तो निबंध संग्रह, शोध, संपादन, अगर आप ये अलग अलग याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ क्या करना है, रचनाएं लिखकर सभी निबंध संग्रह, शोध और संपादन की जो भी हैं, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और कला संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि, ये क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं। शोध, पाणिकालीन भारत। अब संपादन में इतना सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनकी जो संपादन मतलब जो बुक्स हैं उनके बारे में ही लिखना है। जैसे यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे समझते हैं कि क्या लिखना है, क्या याद करना है और क्या छोड़ देना है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान देना है। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। बस यहाँ तक लिखना सही है। चलिए अब पूरा पढ़ लेते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, लेकिन इनके बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आगे पढ़ लेते हैं।
डॉक्टर अग्रवाल अन्वेषक विद्वान थे तथा इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। अब अगर इनकी भाषा पूछी जाती है तो क्या है? खड़ी बोली। अगर आप जीवन परिचय में इनकी भाषा अलग हेडिंग डाल के लिख देते हैं ना ऐसे, तो खड़ी बोली, तो एग्ज़ामिनर पे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उस पर एक अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। तो आगे है जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की कोई ज़रूरत है। जो मेन चीज़ें हैं बस वही याद करिए और वही अपनी कॉपी में पेपर में लिख के आइए। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा है। तो वैसे अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो हम आपको एक अलग से कॉपी पे जीवन परिचय लिख कर फिर बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है और उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।